Don't you think we're done? तो मैं एपिसोड की स्टार्टिंग में एयर ब्लू स्टूडियो दिखाया जाता है, जहाँ पे एक पोस्टर लगा होता है और इस पोस्टर को हमें क्लोजअप से दिखाया जाता है। तो उसमें दो कैरेक्टर्स होते हैं और इन दोनों कैरेक्टर्स की मतलब अपना जो स्टोरी स्टार्ट हो जाती है। तो उसमें हम अपनी जो ये मेन लीड कैरेक्टर होती है इसे हमें दिखाया जाता है और एक इसके सामने जो अपोजिट टीम कैरेक्टर होती है उसे भी हमें शो करा जाता है। तो इनके अराउंड जो मतलब स्टोरी होगी ना उसको प्ले करा जाता है और ये स्टोरी ना मतलब टेलीविज़न पे चल रही होती है। तो इस जब भी स्टोरी चल रही होती है तो मतलब इसे अच्छे से दिखाते हैं। मतलब ये डॉज बॉल एक गेम होता है जो पूरी मतलब टेलीविज़न पे चल रहा होता है। तो अपने जो मेन कैरेक्टर्स होते हैं वो इसे देख रही होती है और ये बोलती है कि लगता है हमारा यही प्रोजेक्ट है, मतलब जिसे हमें डबिंग करनी है। मतलब बोलते हैं हमें यही ऑडिशन के लिए प्रोजेक्ट मिला है, मतलब हमें इसी के ऊपर काम करना है, डबिंग के ऊपर। तो फिर हमें एक मतलब डायरेक्टर को दिखाया जाता है जो वहाँ बैठ के सोच रहा होता है कि इतने सारे लोग जा चुके हैं डबिंग करते हुए, मगर अभी तक किसी की वॉइस जो है ना अच्छी नहीं आई है। मतलब हाँ, 100 से ज़्यादा लोगों ने ट्राई कर लिया मगर अभी तक हमारे मतलब 3 दिन हो चुके हैं 100 से ज़्यादा लोग ट्राई करते करते, मगर अभी तक कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो ये बोलते कि कोई बात नहीं डायरेक्टर साहब, तो हम एक बार लास्ट चांस ना एक बार दे के देख लेते हैं। क्या पता इस बार जितने वॉइस एक्टर्स आए हैं एयर ब्लू में, क्या पता वो मतलब इनकी वॉइस उनमें फिट बैठ सके। तो ये बोलते हैं चलो ठीक है, एक न्यू एजेंसी है मतलब एयर ब्लो जो मतलब उसने बनाई थी, अब मैंने आपको दिखाया था। जो उनकी बॉस है वो इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट है, उसने अपनी पर्सनली मतलब वहाँ पे एक एयर ब्लो स्टूडियोज़ के नाम से खोला है। तो वो अपने जितने भी वहाँ पे वॉइस एक्ट्रेस न्यू कमर्स होते हैं तो वो उन्हें बुलाने की ट्राई करती है। तो ये इन्हें से तो ये इनकी लीडर होती है जो ब्लैक हेयर वाली है, ये सबसे बड़ी हेड है मतलब इनके यहाँ की। तो ये बोलती है कि ना अब हाई स्कूल जो तुमने यहाँ डिस्टेंस तुम ना फ्यूचर जो तुमने अपना सोच रखा है ना आगे के लिए वो बहुत बढ़िया है। मतलब जो तुम प्रोजेक्ट मिला है वो डॉज बॉल गेम के ऊपर है। मतलब ये ब्लूम बॉल एक ये इस एनिमे का नाम है और इसकी तुम्हें आज डबिंग करनी है। तो तुम्हें अपने जो करेक्टर्स है ना वो भी चुन लेने हैं। यहाँ पे बहुत सारे पता कॉपीज़ रखी होती है, मतलब हर इसका सेट रखा होता है। तो इनमें से सब एक अलग अलग करेक्टर्स का वो है, मतलब अलग अलग करेक्टर्स की कॉपीज़ है। मतलब अपना अपना एक करेक्टर चुन लो इस एनिमे की डबिंग करने के लिए। तो सारे अपना अपना करेक्टर्स चुनने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो ये बोलती है कि मैंने सुना तो है रियली। तो ये अपने एक करेक्टर चुनती हैं, सारे अपना अपना एक कॉपी उठा लेते हैं। मतलब ये करेक्टर मुझे पसंद है, ये करेक्टर मुझे पसंद है। तो ये बोलती है कि कोई बात नहीं, ऐसे रेयर अपॉर्चुनिटी होती है जिसको मतलब तुम्हें न्यू टैलेंट जो है तुम्हें ऑडिशंस के तौर पर दिखाना होगा। तो ये बोलता है कि ना हमें ना ये गेम अडेप्ट करना पड़ेगा, मतलब तभी हम इसकी डबिंग कर पाएंगे, वरना तुम्हें ना नर्वस तो होना ही नहीं है। अगर तुम नर्वस हो गए तो इसकी डबिंग हो ही नहीं पाएगी। ये बोलती है कि हमें ना जो डॉक्यूमेंट्स दिए गए हैं वो उनके ऊपर सारे करेक्टर्स की मतलब सारी इन्फॉर्मेशंस लिखी हुई है। तो फिर ये अपने अपने करेक्टर्स जो है ना चुन नहीं पा रहे होते हैं पहले तो ये सारे कहते हैं कि ना आज जो ऑडिशन होने वाले हैं ना इन सारे करेक्टर्स के ऊपर ही ऑडिशंस होंगे। मतलब जल्दी जल्दी जितना हो सके जितने भी इस लिस्ट में करेक्टर हैं इस मतलब उस गेम के अंदर सारे के सारे ही करेक्टर अवेलेबल है। तो तुम जितना जल्दी हो सके अपना अपना एक करेक्टर जो है ना चूज़ कर लो। तो ये कहते हैं कि थैंक्स हमें बताने के लिए। जो मतलब एयर ब्लू जो गेट मतलब ऑडिशन होने वाला स्टार्ट होते हैं एयर ब्लू के। तो ये कहते हैं कि तुम्हारे पास लास्ट मिनट बचा है, जितना जल्दी हो सके अपना तुम्हारे पास चांस है और जितना अच्छा हो सके दिखा देना आज तुम, मतलब कितना अच्छा तुम्हें वॉइस मतलब वॉइस कितनी अच्छी दे सकते हो तुम। तो ये सारे के सारे अपना जो कैरेक्टर जो है ना चुन चुन लेते हैं, मतलब फटाफट चुन रहे होते हैं। मतलब इतने सारे तो कॉपीज़ रखी होती है। तो ये बोलते हैं तुम्हारे पास किसने मांगा नहीं पढ़ी है। तो ये बोलती है कि मैंने नहीं पढ़ी है, क्या पता मैं मांगा से मतलब मांगा पढ़ के पहली बार वॉइस कर पाऊँगी नहीं कर पाऊँगी। तो ये भी हाथ खड़ा करती है कि पता मैंने भी मांगा नहीं पढ़ी है, पता नहीं मैं भी कर सकती है नहीं कर सकती। ये बोलती है मेरी तो 3rd आया है मैं तो कर लूँगी, मेरे को तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ये तो ऐसे बोलती है। तो बोलती ये तो अपने इनकी जो ये हेड होती है वो बोलती है कोई बात नहीं, ऐसा होता है, मतलब ज़रूरी नहीं तुमने मांगा नहीं पड़ी तो तुम कर नहीं पाओगे। तुम्हारी ज़रूरत मतलब तुम्हारा क्या है, दिमाग में नॉलेज होना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे ज़रूरी नहीं है कि तुम्हें मतलब मांगा रीड करना इंपॉर्टेंट है या नहीं है, बट तुम्हें ना बस अपना नर्वस नहीं होना है बिल्कुल भी। तुम एक एक्ट्रेस हो तुम्हें मतलब दिखा देना है अपना असली काम। मतलब जितना नर्वस होगे उतना काम बेकार होने वाला है। तो तुम्हें ऐसा लगना चाहिए कि जो तुमने मतलब जिस टाइम तुमने मतलब अपने मेन कैरेक्टर ने पहले वॉइस दी थी जिस तरीके से, उस तरीके से इस बार तुम्हें करना है का सारा काम। तो ये अपनी मेन कैरेक्टर कहती है कि हाँ यार ये बात भी है, जितना पिछली बार जिस फील से उसने वॉइस दी थी इस बार भी उसी फील से मतलब इसको भी वॉइस देनी पड़ेगी। तो ये ना कैरेक्टर चूज़ करती है, मतलब ये सबसे जो फर्स्ट कैरेक्टर होती है तो अपनी मेन कैरेक्टर को ये वाली कैरेक्टर पसंद आती है।
और कसम से ना इस एनिमे की यही ना मोस्ट स्क्रीन टाइम पॉपुलर कैरेक्टर होती है। जो इस कैरेक्टर चुनती है वो वही इस गेम की मेन लीड कैरेक्टर भी ये होती है। तो ये बोलती है मैंने क्या लीड कैरेक्टर को चुन लिया? तो बोलते हैं हाँ ये इस गेम की लीड कैरेक्टर है और ये बहुत स्क्रीन टाइम में रहने वाली है, मतलब इसके बहुत ज़्यादा डायलॉग्स होने वाले हैं। तो ये बोलता है कि ठीक है ऑफ कोर्स मैं तो तैयार हूँ, मतलब तो ये आती एक गर्ल की पीछे आती है। तो ये बोलती है कि ना हाँ मैं लगता है मैं मतलब इस रोल के लिए फिट बैठूंगी, मतलब ये जो मेन कैरेक्टर है इसका। ये फिर दूसरी आती है बोलती है कि नहीं इसका तो मैं ही करूँगी। तो सब इसमें मतलब सारे ना एक ही कैरेक्टर को चुन लेते हैं, बोलते हैं इसको तो मैं करूँगी, इसका तो मैं ही करूँगी। मतलब अपने जो मेन कैरेक्टर पसंद आता है वो इन सबको पसंद आता है। तो ये बोलती है यार मेरे तो बहुत सारे राइवल्स हो गए, अब मैं अपनी वॉइस कैसे दूँगी? तो ये थोड़ा मतलब परेशान हो जाती है। ये बोलती है कि कोई बात नहीं, अभी तो बहुत सारे कैरेक्टर्स पड़े, हम हार नहीं मानेंगे, हमारा वक्त आ गया है, मतलब हमें कैरेक्टर चुन के वॉइस देनी है। तो मतलब तुम ना एक कैरेक्टर अभी भी चुन सकती हो क्योंकि तुम्हारे राइवल्स बहुत हो गए हैं। तुम चाहे तो चेंज कर सकती हो अपने कैरेक्टर्स, मतलब इतने सारे कैरेक्टर्स हैं, अभी भी देख लो, क्या पता तुम्हें कौन सा कैरेक्टर पसंद आया। तो वहाँ पे से आवाज़ आती है कि मतलब ऑडिशन स्टार्ट हो चुके हैं, तो कौन पहले आना चाहेगा? तो वहाँ पे वो हाथ खड़ा करती है, मी यानी कि मैं आना चाहूँगी। तो पहली बात तो ये ना अपनी मेन कैरेक्टर की तो अब अच्छी सी फ्रेंड बन चुकी है, मगर ये नर्वस बहुत होती है। ये बोल तो फिर हमें यहाँ जो हेड होती है ये बोलती है कि सारे के सारे ध्यान से सुनो पहले मेरी बात। ये बोलती है कि तुम्हें वहाँ जाके पहले अपना एक नाम बताना है और जिस कैरेक्टर की तुम वॉइस देने वाले हो उस कैरेक्टर का नाम बताना है। और तुम्हें अपनी जब इस मतलब रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाए तो एजेंसी का नाम लेना है और उनका मतलब धन्यवाद करना है कि मतलब हमें वॉइस मतलब करने के लिए धन्यवाद, मतलब इस एजेंसी में मतलब काम करने के लिए। तो यहाँ पे मतलब कोई बात नहीं, तुम्हारे पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट तुम्हें अपना बेस्ट देना है किसी तरीके से भी। तो ये बोलता है कि चलो ठीक है अब काम स्टार्ट करके देखते हैं, जो भी होगा देखा जाएगा। तो ये यहाँ पे इनकी जो हेड होती है वो सो रही होती है, तो ये जगाती है उसे कि जो उठ जाइए, यहाँ पे वो कैरेक्टर आ चुकी है। मतलब अब जो मतलब लास्ट ग्रुप बचा है, हमने इन्होंने 100 पीपल्स को पहले ही ट्राई कर लिया था, तो अभी लास्ट ग्रुप था मतलब एयर ब्लू का, जो अब अपना कमाल दिखाएगा। यानी कि अगर इनकी भी वॉइस अच्छी नहीं हुई ना तो मतलब इनका ये काम भी फेल हो जाएगा, क्योंकि इतने कैरेक्टर्स तो 3 दिन इनके बोर ऐसे ही चले गए। तो ये बोलती है कि चलो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ नाम लेते हैं कि एयर ब्लू एंड माय नेम इज़ ताकातोरी माइका। तो ये ऐसे करके नाम लेती है और ये अपने रोल मतलब जिस कैरेक्टर का रोल करती है उसका ये नाम बताती है। नाम बताने का ये कहते हैं कि अच्छा ये बताओ कि मतलब ये बोलती है कि तुम्हारा कौन सा कैरेक्टर है, मतलब तो ये बोलती है कि मैं तो तुम्हारी राइवल हूँ, तुम टेंशन मत लो, मतलब जो कैरेक्टर तुमने चुना है वो कैरेक्टर मैंने भी चुना है। तो अपनी जो मेन कैरेक्टर की फ्रेंड होती है वो यहाँ पे अपना नाम बताती है और अपना जज जिस क्लब में होती है ना उस क्लब का नाम बताती है जहाँ वो ज्वाइन होती है। और फिर ये बोलता है कि ना अनयूजुअल तरीके से मुझे लग रहा है कि कुछ तो प्रॉब्लम है। मतलब इनकी वॉइस सुनकर ना इनको ना बहुत अच्छा लगता है कि मतलब जितने भी कैरेक्टर्स अपने अपनी वॉइस दे के जाते हैं ना, इनको ना हर एक कैरेक्टर की वॉइस में कुछ ना कुछ अलग दिल लगता ही है। तो फिर इसकी बारी आती है नेक्स्ट टाइम, तो फिर ये जाती है अपनी वॉइस देने के लिए। और जब स्टार्ट होती है तो ये बोलते हैं कि हाँ यार इसकी बढ़िया थी। मतलब इनकी ग्रुप में जितनी भी लड़कियाँ होती है ना सबकी वॉइस बहुत ज़्यादा ही अच्छी लग रही होती है सबको। तो अपनी मेन कैरेक्टर की फ्रेंड बाहर आती है, बोलती है कि मैं तो बहुत ज़्यादा नर्वस थी, मैं तो पता नहीं कैसे करके मैंने वॉइस करी है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो वो बोलते हैं कोई बात नहीं, एक्सीलेंट, तुमने बहुत बढ़िया काम करा है, मतलब तुम नर्वस थी बट तुमने फिर भी बहुत अच्छा काम करा, रियली तुम्हारा मतलब काम देख के अच्छा लगा, मुझे भी गुड वर्क था मतलब तुम्हारा बहुत ज़्यादा। तो माइका चैन कहते हैं कि ना गेट जेट नर्वस, मतलब मैं तो बहुत नर्वस हो जाऊँगी, मेरा क्या होगा मुझे समझ ही नहीं आ रहा है। तो ये बोलते हैं कि अब ऑडिशन जो होने वाले हैं ना, मतलब तुम्हें ना जज जो है ना वहाँ पे तुम्हें वो देखेंगे कि मतलब तुम्हारी सारे हाव भाव चेक करेंगे, मतलब जो भी है। तो तुम्हें ना शाय नहीं होना है किसी तरीके से भी, तुम एक वॉइस एक्ट्रेस हो और वहाँ जाके जितने भी तुम्हारे जो रोल्स हैं ना उनको बेस्ट तरीके से रोल को प्ले करना है कैसे भी करके, मतलब उसके फील्ड में आ जाओ कि वो करेक्टर तुम खुद हो, मतलब एक तरीके से। तो फिर ये बोलते हैं कि अब नेक्स्ट कौन जाने वाला है। तो नेक्स्ट जाने के लिए तो अपनी दूसरी करेक्टर जाती है। तो ये भी जाती है, अपना नाम बताती है, जिस जहाँ पे मतलब स्टूडियो में है उसका नाम बताती है। फिर ऐसे ऐसे कर करके ना सारे कैरेक्टर उनकी एक एक करके बारी आने लगती है। तो ये बाहर जितने भी कैरेक्टर होते हैं सबकी आवाज़ सुनते कि मतलब इसने कैसा काम किया। तो ये भी कहती है कि तुमने भी मेन कैरेक्टर को चुना है ना। ये बोलता है हाँ, ये बोलती है हाँ मैंने भी मेन कैरेक्टर को ही चुना है वॉइस देने के लिए। तो बोलता है चलो स्टार्ट करते हैं। फिर अपनी मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है, वो यहाँ पे परेशान होती है कि मैं क्या करूँ, किस कैरेक्टर को चुनूँ,
मेरे तो इतने सारे राइवल्स हो गए। वो कॉपी में देख रही होती है कि इस कैरेक्टर के बारे में, उस कैरेक्टर के बारे में, कौन सा अच्छा रहेगा, ये वो ये। तो जब इसकी बारी पूरी जाती है, लड़की बाहर आती है, कहती है मैं तो बहुत ज़्यादा नर्वस थी, मेगा नर्वस बोलती है। कहती है मगर कोई बात नहीं, तुम्हें मज़ा तो आया है ना करने के बाद, मतलब जो तुमने वॉइस करी इसके बाद तुम्हें मज़ा तो आया होगा। तो बोलते हैं कि हाँ मज़ा तो आया, मगर वो जो मोमेंट था ना वो थोड़ा अलग था, मतलब सही था मोमेंटम। तो फिर ये लड़की बहुत शर्मा रही होती है, मतलब इसे थोड़ा अलग लुक में दिखाया जाता है, मतलब बहुत शांत स्वभाव की, और ये भी जाके करके आ जाती है। तो फिर ये अपनी दूसरी कैरेक्टर जाती है और फिर इसकी बारी आती है, तो फिर ये भी अपनी वॉइस स्टार्ट कर देती है। मतलब ये सब ना अपने कैरेक्टर्स में अपनी अलग अलग खूबियाँ हैं सबके अंदर। तो ऐसे ऐसे कर करके डायरेक्टर देखता है कि इनका जो ग्रुप है ना, इनके ग्रुप में कुछ ना कुछ तो बात है, मतलब इनके जितने भी कैरेक्टर्स आ रहे होते हैं वॉइस देने के लिए, उनकी वॉइस में कुछ ना कुछ फ़र्क होता ही है, मतलब तो इनकी सबकी वॉइस पसंद आ रही होती है ना धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी, मतलब सबकी अच्छी बात है। मतलब जब इन्होंने 100 पीपल्स को ट्राई कर लिया, उनकी किसी की वॉइस इन्हें पसंद नहीं आती है, बट इन ग्रुप की जो वॉइस होती है ना वो इन्हें पसंद आ जाती है। फिर अपनी मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है, वो बोलती है कि लगता है मुझे ना इसी कैरेक्टर का करना चाहिए, मुझे नहीं लगता मैं किसी और कैरेक्टर का कर पाऊँगी। तो अपनी जो मेन कैरेक्टर होती है ना वो ना उसी कैरेक्टर को बोलती है कि ठीक है मैंने अब चुन लिया है, मैं इसी कैरेक्टर की वॉइस करूँगी, मैं किसी और कैरेक्टर की वॉइस नहीं करूँगी। तो उसकी अपनी मेन कैरेक्टर की फ्रेंड आती है, बोलती तुमने डिसाइड कर लिया तुम्हें किसका करना है, मतलब वॉइस कैसे देनी है। तो बोलती हाँ मैंने चुन लिया है, वो कैरेक्टर यही है। तो बोलती है तो मेन कैरेक्टर है, तुमने अभी जिसे मतलब जितने तुम्हारे राइवल से इसका करने वाले हैं, ये कहती है कोई बात नहीं, मगर मैंने इसे अच्छे तरीके से फील करा है, मैं इसका कर सकती हूँ मतलब। तो बोलते चलो अच्छी बात है, तुमने जब चुन ही लिया है, अंदर से तुम्हें फील आ रहा है, मतलब इनिशियल फील होना चाहिए ना जिस करेक्टर की तुम वॉइस दे रहे हो। तो वैसे ही ना ये बोलती है कि मगर इसका ना स्क्रीन टाइम बहुत है, ध्यान रखना, मतलब तो इसके ना मतलब डायलॉग्स बहुत ज़्यादा होने वाले हैं, लंबा जाने वाला है। तो अपनी मेन कैरेक्टर अंदर जाती है, वहाँ जाके वो खड़ी होती है, सब उसे ही देख रहे होते हैं ऐसे बाहर खड़े होके। तो अपनी मेन कैरेक्टर बहुत ज़्यादा नर्वस हो रही होती है कि क्या करूँ मैं, जब मैं नर्वस हो रही हूँ, मगर कोई बात नहीं, वो अंदर से थोड़ा ब्रेक करती है। और जितने बाहर कैरेक्टर खड़े होते हैं उन्हें थोड़ी उम्मीद होती है, मतलब अपनी मेन कैरेक्टर से, क्योंकि पहले वाले ऑडिशन में उसने इतना अच्छा करा था। तो ये जाके बोलती है कि मैं आई एम फ्रॉम एयर ब्लू एंड माई नेम इज़ मोतोशिशी हारूना। तो ये बोलते हैं कि मेरा नाम ये है एंड मैं स्टूडियो से हूँ, और ये सब स्टार्ट कर, जब ये अपनी वॉइस स्टार्ट करती है ना, तो मतलब जब वॉइस बोलते ही ना ये ऐसे फील करती है ना बिल्कुल उस करेक्टर का, मतलब क्योंकि अभी जब जैसे ही आई थी ना स्क्रिप्ट पढ़ने के से पहले पहले जब करेक्टर को सिलेक्ट कर रही थी, तो इसने करेक्टर के बारे में थोड़ी जानकारी ली थी। तो उसके बाद सारे उसके देख रहे होते कि मतलब ये क्या हो गया। तो अपने मेन कैरेक्टर को पता है कि अंदर से थोड़ी खांसी सी आ जाती है, जिसके अर्थ से रुक जाती है, तो ये रोने लग जाते हैं कि मेरा तो ख़राब हो गया सब कुछ। तो यहाँ पे जो ये होती है कि ना चलो ठीक है, इट्स लुक लाइक वे, कोई बात नहीं, ऐसा होता रहा था। तो अपनी जो हेड होती है वो थोड़ी परेशान हो जाती है, कहती है क्या करूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा है क्या करना चाहिए। तो ये बोलती है आई डोंट्स बट समवन, कोई मुझे कह रही है कि मुझे या कुछ याद आ रहा है किसी की जैसे, कुछ इसकी वॉइस जो है ना कुछ किसी की जैसी लग रही है। तो बोलती है मुझे लग रहा है ये अमाना की वॉइस है ना। तो ये इसकी जो इसका हेडमेट होती है बोलती है कि एक्सक्यूज़ में, मुझे लगता है कि इसको ना एक बार कवाई अमाना की लाइन्स दे के देखते हैं, इसे पढ़वा के देखते हैं, क्या पता हम जो सोच रहे हैं वो सही हो। तो मतलब अपनी मेन कैरेक्टर की वॉइस ना इतनी अलग लगती है ना, तो उसकी जो हेड होती है ना बोलती है कि ठीक है। तो ये बोलता है, ये यहाँ पे ऐसे बताया जाता है कि तुम्हें ना अमाना की लाइन्स पढ़नी है। ये बोलती है कि चलो ठीक है मैं करके देखती हूँ। तो ये बोलती है कि मैं तैयार हूँ पढ़ने के लिए कवाई अमाना की लाइन्स को। तो ये बोलती है कि चलो स्टार्ट करते हैं, आई एम ऑब्सोल्युटली परफेक्ट अमाना। ये बोलती है चलो अमाना की वॉइस स्टार्ट करते हैं। तो ये बोलती है कि ऐसा अनकॉमन तरीके से मैं पहली बार देख रही हूँ कि किसी मतलब एक लड़की को मतलब इतने सारे अलग अलग रोल्स दिए जा रहे हैं, मतलब ये तो बहुत रेयर होता है, मतलब कि एक से ही इतने सारे रोल्स एक साथ करवा के देखे जा रहे हैं। तो ये बोलती है कि जाने देगा हमसे, ये कहती है कि नहीं अभी नहीं, कुछ और करवा के देखना चाहिए हमें। तो एक की वॉइस हो जाती है, तो इनकी हेड बोलती है कि नहीं अभी से जाने मत दो, कुछ गड़बड़ है, मुझे लग रहा है कुछ और तरीके तैयार करते हैं। तो यहाँ पे सब जब सब कंप्लीट हो जाता है, अपनी मेन कैरेक्टर थक जाती है तो उसे बाहर भेज दिया जाता है, मगर उसकी वॉइस उन्हें बहुत पसंद आती है पहले तो ये बोलती है, इनकी हेड बोलती है कि अब तुम्हारा काम स्टार्ट हो गया है, तो तुम्हें 4 बजे सब आ जाना है, अब तुम्हें पैसे मिलने लग जाएंगे, मतलब मंडे से 4 बजे आ जाना। तो अपनी मेन कैरेक्टर यहाँ खड़ी होती है, बोलती है कि आज मैंने तो बहुत सारे डिफरेंट रोल्स प्ले कर दिए और मैं खुद परेशान हूँ, मैंने ये कैसे कर दिया। बोल रही होती हैं कि मेरा काम उन्हें अच्छा लगा है, होगा नहीं होगा, मैंने इतने सारे पहली बार कैरेक्टर मतलब प्ले करे। तो फिर ये अपने मतलब ऑफिस से बाहर जाते हैं सारे के सारे, तो ये इसकी फ्रेंड और ये एक साथ जा रही होती हैं। तो ये बोलती है कि मेरा हार्ट तो बहुत ऐसा लग रहा है जैसे कि भाग रहा हो अपने मेरे अंदर से निकल कर, मतलब ऐसा फील आ रहा है मुझे।
मतलब इतना तेज़ धड़क रहा है, ये मैं क्या बताऊँ उस करने के बाद। तो ये बोलती है कि इसकी फ्रेंड बोलती है कि रुक जाओ, हमें ना यहीं बैठ के मतलब बातें करना चाहिए क्योंकि मुझे भूख भी लग रही है, हम यहाँ बैठ के बातें कर लेंगे। तो जैसे ही अंदर जाते हैं तो इन्हें देखते हैं कि मतलब 2 कैरेक्टर वहाँ पहले से ही बैठे होते हैं, तो वहाँ से कुछ सोच रहे होते हैं। तो ये देखते हैं, अरे! ये भी यहाँ पे आ गए। तो बोलते हैं तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? जब ऐसे बोलते थे कि अबे हाँ, ये तो आर यू रिफ्लेक्टिंग टू, मतलब कि तुम दोनों हमारे मतलब उसके जैसे ही आए हो क्या? मतलब हम भी भूखे हैं, तो ये तुम भी भूखे हो क्या? तो वो बोलते हैं कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो सबके साथ? तो बोलते हैं हम क्या कर रहे होंगे यहाँ पे? कहती है यहाँ पे वी वांटेड टू वाइंड डाउन। तो बोलते हैं कि मतलब कुछ तो बात है ना, तभी हमें आए हैं, मतलब भूख लगी है। तो कहते हैं अगर यही बात है, कहती है कि अगर कुछ तुम्हें प्रॉब्लम ना हो तो हम तुम्हारे साथ बैठ सकते हैं। तो ये बोलते हैं कि हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम यहाँ पे हमारे साथ बैठ सकते हो, हमारे उससे कोई दिक्कत नहीं है, मतलब हमारे साइड में आराम से बैठ जाओ, कोई दिक्कत नहीं। तो ये आराम से खाना खा रहे होते हैं और एक दूसरे से बातें करते हैं। और इन्हें मतलब बातें करते करते ये बोलती है कि मैं कचन की मैं तो आज बहुत सरप्राइज़ होगी कि मतलब आज का जो दिन रहा है मतलब बहुत अलग ही था, मतलब सरप्राइज़ करने वाला था आज का दिन, तो क्या ही बताऊँ। मतलब मैं तो हैरान रह गई आज ऐसे करके। तो बोलते कोई बात नहीं, ऐसा होता रहता है, मगर जो आज हैमलेट का लेसन था ना वो सबसे ज़्यादा उसने सरप्राइज़ किया क्योंकि उसके कितने सारे राइवल्स थे। तो ये बोलती है कि अब जो हमारा ऑडिशन होने वाला है ना, वो ही होने वाला है रियल ऑडिशंस, तो हमें उसकी तैयारी सबसे अच्छी करनी है। तो बोलते हैं कि ना कोई बात नहीं, अब जो हमारी वॉइस थी ना, जो हमारे रोल्स थे, कोई बात नहीं, वो हमने बहुत अच्छे तरीके से किया है। तो ये अपनी मेन कैरेक्टर हँस रही होती है, तो ये अपनी इसकी फ्रेंड बोलती है कि तुम हँस क्यों रही हो? ये बोलती है कि मैं बस किसी बात से हँस रही हूँ, मतलब जो मैंने रोल किया है उसके बाद से मुझे बहुत हँसी आ रही है। बोलती है मैं पता है क्या सोचती हूँ, ये मेरा पहला कदम है मतलब वॉइस एक्ट्रेस के तौर पे, क्योंकि मैंने आज तक कभी वॉइस एक्ट्रेस का काम नहीं किया है और मेरी इस लाइफ का पहला कदम मैंने आगे बढ़ाया है अपनी वॉइस एक्ट्रेस की लाइफ में। तो ये बोलती है कि नहीं, ये तुम्हारा पहला कदम नहीं है, ये जो तुम सोच रहे हो गलत सोच रहे हो, तो ये तुम्हारा 10वां कदम है और तुम आधे से ज़्यादा आगे बढ़ चुकी हो, मतलब तुम सक्सेसफुल होके रहोगी, मुझे पता है तुम पे पूरा भरोसा है, तुम कर लोगी। तुम्हारे तुम्हारे ऑडिशंस इतने अच्छे जा चुके हैं और आज का ऑडिशन तो मतलब बहुत अलग ही था, मतलब तुम्हारा मतलब तुम्हारे बारे में ही सब बात कर रहे थे, इतना अच्छा ऑडिशन गया तुम्हारा। तो वो बोलते हैं कि ना नॉट क्योंकि तुमने तुमने बहुत सारे मैनी पार्ट्स को मतलब वॉइस दी है, तो मतलब तुम्हारी तो बात अलग ही है। तो वो बोलते हैं कि ना तुम ओवर कॉन्फिडेंस मत हो जाना हारूना। तो वो कहते हैं हाँ हाँ, नहीं नहीं, मैं क्यों नहीं लगी ओवर कॉन्फिडेंस, ऐसे नहीं होगा मेरे साथ। तो यहीं पे हमारी स्टोरी ख़त्म हो जाती है। तो हमारी अब आगे की स्टोरी नेक्स्ट एपिसोड से स्टार्ट होगी। तो अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर देना एंड कमेंट भी कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए सायोनारा।